अरे रामू, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और तेरे मालिक कहाँ पर है? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? क्या हुआ मैडम, अगर तुम्हारा बेड है तो क्या मैं इस पर लेट नहीं सकता? और तुम मुझे देखकर इतना शौक क्यों हो रही हो? फालतू की बकवास मत कर। ये बता तेरे साहब कहाँ पर गए हैं? अरे मैडम ठीक तो बोल रहा हूँ मैं। और क्या करोगी तुम साहब का? साहब कुछ काम के सिलसिले में ना बाहर गए हैं और उन्होंने मुझसे बोला है कि जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक तू मेरे इस बेड पर ही लेटना। तो फिर इसमें क्या दिक्कत होगी मैडम? देखो मैडम, बुरा मत मानना, साहब इस वक्त घर पर नहीं है। इस वक्त हम दोनों ही घर में हैं। हम दोनों आराम से मज़े करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रामू, क्या बोले जा रहे हैं ये सब? तू होश में तो है ना? मैडम, मेरे साथ मिलने के लिए मना मत करना। तुम्हें तो पता है जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे पति ने तुम्हें ठीक से भी टाइम नहीं दिया है, क्योंकि वो तो फौज में नौकरी करते हैं ना, और जैसे ही कॉल आ जाती है बॉर्डर के लिए भाग जाते हैं। और मुझे आइडिया अंदाज़ा है कि वो तो साल भर भी घर पर नहीं आते हैं। और तुम्हारी ये भरी ज़बानी है, कम से कम इसका भी तो यूज करो। तो मैं किस लिए हूँ? तुम आओ मेरे पास। मुंह बंद कर ले तू अपना। तुझे कैसे पता कि मेरे पति मुझे टाइम नहीं देते हैं? देखो मैडम, मुझसे छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको तो पता है मुझे पूरा 1 महीना हो गया आपके घर में काम करते हुए, और मैं ना तुम दोनों की एक्टिविटी देखता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे पति तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। इसलिए मेरी बात मान जाओ और मेरे करीब आ जाओ। बेशक मेरे पति मुझे टाइम कम देते हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। अरे मैडम, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम अपने पति को धोखा दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तुम्हारा पति बॉर्डर पर रहता है और मैं तुम्हारे पास रहता हूँ तो तुम्हारे पति को पता भी नहीं चलेगा और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो तुम मेरा कहा मान जाओ और देखो मेरी बाहों में आ जाओ। तुझे पता है, अगर तेरी इन हरकतों के बारे में तेरे साहब को पता चल गया तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। यार कैसे पता चल जाएगा साहब को? हम दोनों के सिवाय इस घर में कौन है जो हमारी बातों को सुन लेगा और साहब से कह देगा? देखो, मेरे और तुम्हारे सिवाय इस घर में कोई भी नहीं है। मैं तो कहने वाला हूँ नहीं साहब से कुछ भी, और मुझे लगता है तुम भी कुछ भी नहीं कहोगी। और जब दोनों का प्रोग्राम हो जाएगा फिर तो तुम कहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो तुझे बहुत अच्छा इंसान समझती थी, बस इसीलिए मैं अपने घर पर लेकर आई तुझे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखता है। अगर पहले पता होता ना तो मैं तुझे अपने घर में कभी नहीं लेकर आती। मैडम, इसमें गंदी सोच की क्या बात है? और मैं तो जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो तुम्हारे फायदे के लिए सोच रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे बोला। देखो, जब तुम्हारा और मेरा अफेयर स्टार्ट हो जाएगा ना तो यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलेगा। हम दोनों ना जब दिल किया करेगा तभी मिल लिया करेंगे। अब तो तूने अपनी हद ही पार कर दी है। तुझे इस घर से मैं निकाल कर रहूंगी। चल निकल मेरे घर से, निकल। चलो। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? देखो तुम बाद में बहुत पछताओगी। इसे घर से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मनु, तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए? ये रामू तो मुझसे कह रहा था कि तुम कुछ काम से बाहर गए हो। अनुष्का, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो सिर्फ दरवाजे के पीछे खड़ा था। तुम दरवाजे के पीछे खड़े थे और ये रामू मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था और तुम खड़े होकर सुन रहे थे। तुमने सब कुछ भी नहीं कहा, क्यों? रामू ने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो मेरे कहने पर कहा है। क्या तुमने इससे बोला था ये सब बोलने के लिए? लेकिन क्यों? तुम्हें तो पता है मैं ज्यादातर बॉर्डर पर रहता हूँ और तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो मैंने सोचा कहीं तुम्हारा रामू के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए ये सब किया। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अरे 2 साल हो गए हमारी शादी को और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर इस रामू के साथ ये सब करूंगी? अरे आज तक मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया है जो तुम्हारी पीठ पीछे मैं ये सब करूंगी? अनुष्का, आज ना मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया है, तुम ना मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। हाँ मैडम, साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि साहब ना आपको बहुत प्यार करते हैं। मैंने साहब को समझाया था कि साहब आप मैडम के साथ में ऐसा मत कीजिए, शायद मैडम को बुरा लग जाए, लेकिन साहब ने मेरी बात नहीं मानी। और मैडम, मैं तो आपके साथ में ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरी मैडम हो। और साहब तो कितने अच्छे इंसान हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं, और उन्होंने मुझे इस घर में नौकरी पर रखा। साहब, आपकी वजह से मेरा घर चलता है। तो मैडम आप ही बताइए, आपके बारे में कभी मैं ऐसा सोच सकता हूँ? रामू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इनकी है, क्योंकि मुझ पर इन्हें भरोसा ही नहीं है। मुझे ना तुम पर डाउट था, इसलिए ये सब करना पड़ा। मुझे ना माफ कर दो। ये कोई मामूली गलती नहीं है जो मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं अभी के अभी घर छोड़कर जा रही हूँ। रहते रहना अपने इस घर में। मैडम रुको, ऐसा मत करो साहब के साथ। मैंने आपको बताया था ना कि साहब आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर आप घर छोड़कर चली जाओगी तो वो तो अकेले रह जाएंगे ना, और फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली तुमसे, उसके बाद तो उन्हें माफ़ कर दो। मैडम प्लीज़ ऐसा मत करो साहब के साथ। देखो, इसके कहने पर मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी जो गलती है ना वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। अगर आज के बाद तुमने ऐसा किया ना तो फिर सोच लेना।
साहब मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मैडम के साथ में ये सब करेंगे, मैडम को बुरा लगेगा। देखो ना, घर छोड़कर जाने की नौबत आ गई थी। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आज के बाद मैडम पर कभी डाउट मत करना, क्योंकि मैडम भी बहुत अच्छी हैं।